Good morning, very good morning from Kapil Vyas. Uh, Today we discuss the 11th class topic cash book and bank related transaction. ठीक है कैश बुक serve the purpose of book of original entry and ledger both. कैश बुक जो है वो ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल और लेजर दोनों है. इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज द ट्रांजेक्शन रिटर्न इन इट नीड नॉट एंटर्ड अगेन इन जर्नल. जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जिन ट्रांजेक्शन को आपने कैश बुक में एंटर कर दिया उनको जर्नल में एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इट इज कंसिडर लेजर फॉर देयर फॉर द रीजन दैट द balances of cash and bank column of cash book are directly shown in trial balance and balance sheet. और ये लेजर इसलिए क्योंकि इसका जो है ये कैश और बैंक दोनों के बैलेंस को शो करती है और उन बैलेंस को हम सीधा का सीधा जो है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक. फर्स्ट जो दे रखा है आपको ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक जब आप मेंटेन करेंगे तो उसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं. कैश ट्रांजेक्शन मींस कैश में आपने पे किया या कैश आपने रिसीव किया. अगर कोई भी आपका पेमेंट है उसको आप कैश में रिसीव कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और उस पेमेंट को आप कैश में पे कर रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. ओनली कैश ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हैं. बैंक ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन इट. कैश और बैंक के जो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया है या बैंक के थ्रू आपने पेमेंट रिसीव किया है तो उनको भी इनमें रिकॉर्ड करते हैं. सेकेंड, receipt of cash book is recorded on the debit side and payment of cash is recorded on the credit side. जब आप कैश बुक बनाएंगे कैश बुक का जो फॉर्मेट होगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे. तो उसके अंदर जो इसकी एक डेबिट साइड होती है जो होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड होती है उसको कहते हैं क्रेडिट साइड. जो भी आपको कैश रिसीव हो रहा है उसको सबको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जो आप कैश पे कर रहे हैं उसको आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. नंबर थर्ड, इट इज यूजुअली बैलेंस्ड डेली ऑन पेरियोडिकल बेसिस टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. इसको हम चाहे तो डेली बैलेंस कर सकते हैं, रोज का रोज कैश का कितना बैलेंस है पता करने के लिए. कई बार होता है पेरियोडिकल जो है उसके हिसाब से हम इसको बैलेंस करते हैं और अगर छोटे बिजनेस है जहाँ ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको मंथली बेस पे भी इसको बैलेंस करके इसका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का पता लगाया जाता है कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है और बैंक में डिपॉजिट कितना है. फोर्थ जो लिखा है ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब था डेट वाइज. जो आज का ट्रांजेक्शन है उसको आज, कल वाले को फिर कल, परसों वाले को परसों. जो डेट होगी 1 तारीख है तो उसको एक फर्स्ट डे का फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस टाइप उसमें डेट वाइज सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं. फिर जो फिफ्थ दे रखा है कि इट सर्व द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम. ये जो है जर्नल लेजर दोनों की जो पर्पज है उसको सर्व करती है. फिर जो 6 नंबर दे रखा है कैश अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर इफ कैश बुक इज मेंटेन. जब आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है. क्यों? क्योंकि दोनों अकाउंट का ये पर्पज लेजर का पर्पज ही पूरा करती है. एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक जो दे रखा है. फर्स्ट, कैश बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर. व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन नो सेपरेट कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर. जब आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती. और जब 2 कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट दोनों कॉलम होते हैं तो वहां बैंक अकाउंट ओपन करने की भी जरूरत नहीं होती. Second, since cash account is not open in the ledger, it prevent the size of the ledger from becoming too voluminous. Third दे रखा है both cash and bank transaction can be entered in the cash book. जो कैश ट्रांजेक्शन है और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं. फोर्थ जो दे रखा है क्या दिया कि इट एनेबल अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम विदाउट वेटिंग फॉर पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल. बिकॉज ऑफ क्या होता है कि जब आप सब्सिडी बुक्स बनाते हैं उसमें फर्स्ट जो है वो कैश बुक ही होती है और जब आप कैश बुक मेंटेन करेंगे
तो कैश बुक के अंदर जब आप देखेंगे कि आपको कभी भी जब कैश और बैंक का बैलेंस पता करना है तो किसी भी टाइम आप पता कर सकते हैं। उसमें आपको ये टाइम वेट नहीं करना होता है कि भाई जब आप जर्नल से लेजर में पोस्ट करेंगे उसके बाद ही आप बैलेंस पता कर सकते हैं। जब हम अलग से कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश और बैंक का बैलेंस कभी भी पता कर सकते हैं, ये उसकी एडवांटेज है। एंड फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है आपको, ये तो था फोर्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डेली रिसिप्ट पेमेंट एंड द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईच डे। जब भी शाम को दिन खत्म होता है, एक बिजनेसमैन ये पता कर सकता है कि मेरे पास कैश कितना आया और कितना गया, उसका बैलेंस जो है वो डेली का डेली पता कर सकता है जब वो कैश बुक मेंटेन करता है। फिर डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, देखो कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है। देखो फर्स्ट डिफरेंस दिया, इट इज़ एन अकाउंट इन द लेजर। कैश बुक, कैश अकाउंट जो है वो एक लेजर का पार्ट होता है, ठीक है, जबकि कैश बुक जो है इट इज़ अ सेपरेट बुक मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, ये सब्सिडी बुक का पार्ट है, ठीक है। फिर लिखा है सेकेंड कि कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो लेजर में बनता है और इसमें जो ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं वो जर्नल से हम पोस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दे रखा है कैश बुक के लिए, इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन पोस्टेड फ्रॉम कैश बुक टू वेरियस अकाउंट इन जर्नल लेजर। कैश बुक जब आप बनाते हो तो कैश अकाउंट बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसी के बेस से हम जो है अदर जो अकाउंट है उन अदर लेजर अकाउंट के अंदर ये लेजर पोस्टिंग करते हैं, वो कैश बुक के थ्रू करते हैं। थर्ड जो दे रखा है, व्हेन ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज़ नेसेसरी टू ओपन अ कैश अकाउंट इन लेजर। जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो कैश अकाउंट ओपन करना कंपलसरी होता है, और जब हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, सेकंड ये जो दे रखा है, व्हेन ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक देयर इज नो नेसेसिटी टू ओपन अ कैश अकाउंट इन लेजर। जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो कैश अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती लेजर के अंदर। लास्ट जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस है इट ओनली रिकॉर्डेड वन एज ये जो फोर्थ पॉइंट दे रखा है, लिखा है इट ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन दैट इज कैश। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बुक के अंदर इट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको सबको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे काइंड ऑफ कैश बुक कितने टाइप्स की होती है। तो उसके लिए हम जो मैं आपको बता दूँ कि ये टोटली 4 टाइप्स है। फर्स्ट है सिंपल कैश बुक, सेकेंड होती है 2 कॉलम कैश बुक, थर्ड होती है 3 कॉलम कैश बुक, और एक होती है पेटी कैश बुक। तो हम जो इनके फॉर्मेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ और उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम बात करते हैं सिंपल कॉलम कैश बुक की। जब सिंपल कॉलम कैश बुक की बात करें, जो फर्स्ट टाइप है इसका, इसमें जो है अमाउंट का एक कॉलम बनेगा, अमाउंट का ओनली एक ही कॉलम होगा। पहला कॉलम है देखो डेट, इसमें जिस डेट को आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट को स्पेसिफाई करेंगे। पर्टिकुलर जो आपकी डिटेल होती है, जैसे मैंने कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, तो यहाँ जो है टू रमेश लिखा जाएगा क्योंकि एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, और जो भी रिसिप्ट होती है वो सारी की सारी इस डेबिट साइड में आएगी। फिर लिखा है वी नंबर का मतलब होता है वाउचर नंबर, जो आपका एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आप ये प्रूव करेंगे कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, उस वाउचर के नंबर को इस कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। फिर लिखा है LF लेज़र फोलियो, जो लेज़र का पेज नंबर होगा उसको इसमें शो करेंगे। और फिर अमाउंट कॉलम, इसमें जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अमाउंट को इसमें लिखा जाएगा अमाउंट कॉलम में। ये जो फर्स्ट 4 कॉलम है ये तो होती है डेबिट साइड, एंड जो सेकंड 4 कॉलम है वापस सेम है, डेट, पर्टिकुलर, वी नंबर, LF और अमाउंट। ये सेकंड 4 कॉलम जो है वो है क्रेडिट साइड। ये तो है क्रेडिट साइड और ये है आपकी डेबिट साइड, ठीक है। अब ये तो हो गया आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कॉलम कैश बुक कहते हैं, सिंपल कैश बुक कहते हैं, या 1 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है 2 कॉलम कैश बुक। अब इसमें 2 कॉलम में क्या चेंज है, सेम सिंपल कॉलम की तरह ही, पर अमाउंट के 2 कॉलम है। अमाउंट के 2 कॉलम, एक तो होगा डिस्काउंट कॉलम और एक होगा कैश कॉलम। अब जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जिसमें डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड है तो उसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बाकी सेम एज है जैसा आपका पहले है,
डेट वही जो ट्रांजेक्शन डेट को रिकॉर्ड करना है, पर्टिकुलर जिसमें डिटेल आएगी ट्रांजेक्शन की, वी नंबर जिसमें वाउचर नंबर, और LF जो है उसमें जो है लेजर फोलियो नंबर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, पेज नंबर। फिर डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट, और कैश के कॉलम में जो आपका कैश अमाउंट है ट्रांजेक्शन का उसको लिखेंगे। ऐसे कैसे है 3 कॉलम कैश बुक। अब 3 कॉलम में क्या हुआ, अमाउंट के 3 कॉलम बनेंगे। अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे, 3। पहला डिस्काउंट, दूसरा कैश और तीसरा बैंक। अब यहाँ क्या है कि बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन, बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। कैश के थ्रू हो रहे हैं वो कैश में, बैंक के थ्रू हो रहे हैं वो बैंक में, और जो डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट कॉलम में। ये है आपका 3 कॉलम कैश बुक। जनरली मैं बता दूं आपको कि कई जो बिजनेस वो 3 कॉलम कैश बुक जो है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। छोटे लेवल के बिजनेस है वो सिंपल कॉलम कैश बुक, और जो थोड़ा बड़ा लेवल है वो 2 कॉलम, और जो उससे बड़ा है तो हो जाएगा 3 कॉलम कैश बुक। इसके बाद आती है पेटी कॉलम कैश बुक। अब देखिए इसके बाद जो इसमें एक आता है पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक क्या है कि जो बड़े बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, उस स्मॉल एक्सपेंसेस को हेड कैशियर अगर मेंटेन करने बैठेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, उसका वर्कलोड ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लार्ज स्केल बिजनेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए स्मॉल कैशियर या पेटी कैशियर जो होता है उसको रखा जाता है। तो स्मॉल कैशियर या पेटी कैशियर जो होगा वो क्या करेगा, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा। जैसे सपोज आपके घर पे मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, कि घर पे कभी दूध लेके आना है, कभी सब्जी लेके आनी है, ठीक है, कभी जो है मार्केट से कोई छोटी मोटी किराने का सामान मंगा दिया मम्मी ने, तो इन सबको अगर मेंटेन करने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है तो वो क्या होगा, आप उसको जब मेंटेन रखेंगे तो वो आप इस पेटी कैश बुक के अंदर मेंटेन रखेंगे। इसमें पैसा खाली एक बार आता है, तो रिसिप्ट का कॉलम फर्स्ट ही है जिसमें एक बार पैसा आएगा। फिर डेट, जिस दिन आप पैसा एक्सपेंसेस करेंगे वो डेट लिखते जाएंगे। पर्टिकुलर फर्स्ट जो होगा वो तो लिख देंगे अपन टू कैश। उसके बाद में जब पैसा मिलेगा जब तो यहाँ लिख दिया अमाउंट, जैसे 5000 मिला तो यहाँ लिख दिया 5000, डेट लगा दी, यहाँ लिख दिया टू कैश, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे आप एक्सपेंसेस करते जाएंगे यहाँ लिखते जाएंगे। उसके बाद वी नंबर, जो आप बिल लेके आएंगे उस बिल के नंबर, ठीक है, टोटल अमाउंट आपने कितना एक्सपेंसेस किया, ठीक है। आगे जो लिखा है कि प्रिंटिंग पे आपने कितना एक्सपेंसेस किया, पोस्टेज पे कितना एक्सपेंसेस किया, वेजेज कितना है, कैरेज कितना है, मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस कितना है, ये सारी डिटेल्स जो होती है इसमें लिखी जाती है। ये जो है छोटे छोटे एक्सपेंसेस का हिसाब रखने के लिए मेंटेन की जाती है, इसलिए इसका नाम है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो ये है काइंड ऑफ कैश बुक जिसमें 4 है। पहला सिंपल कॉलम कैश बुक, दूसरा है डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा 3 कॉलम कैश बुक, और चौथा है पेटी कैश बुक। अब देखिए हम इनके क्वेश्चंस अगर करें, ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2016। अब सिंपल सी बात है, देखिए मेरी बात को आप गौर से सुनना कि आपको इन ट्रांजेक्शन में ये चीज़ पता करनी है कि किन से पैसा आ रहा है और किन से पैसा जा रहा है, ठीक है। जिन जिन ट्रांजेक्शन से पैसा आएगा उसको हम सिंपल कॉलम कैश बुक या कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिनसे पैसा जाएगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी होती है वो डेबिट साइड होती है, और राइट हैंड साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। अब देखिए सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ है आपका कैश इन हैंड, ठीक है। तो कैश इन हैंड में आप क्या करें, ये लिखा मैंने, देखो इसमें लिखा है 2016, ये जो आंसर नीचे दे रखा है मेरे, मैंने लिखा है, खुद ने सॉल्व किया है। टू बैलेंस BD जो 12,000 है वो 12,000। इसका मतलब होता है कैश इन हैंड का मतलब कैश हमारे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा है, जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको अपन बैलेंस BD के नाम से लिखते हैं। ये लिखा टू बैलेंस BD 12,000। उसके बाद आपको इसमें पता करना, देखो 5 दिसंबर को दे रखा कैश रिसीव फ्रॉम भानु, पैसा आया डेबिट में लिखेंगे। फिर 7 को लिखा रेंट पेड, पैसा गया, अब क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज गुड्स मुरारी फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किया, पैसा गया है, आपको क्रेडिट में लिखना है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आ रहा है, जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। परचेज स्टेशनरी, पैसा जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसको, जैसे है मैं बताऊँ आपको, नीचे सॉल्यूशन जो दे रखा है। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे जो फर्स्ट दे रखा है मेरा कैश इन हैंड, तो ये लिखा हुआ टू बैलेंस BD। फिर लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम भानु, तो लिखा है देखो टू भानु, ठीक है। अब ये लिखा देखो टू भानु, मैंने लिखा है डेट लगा करके, और 4,000 लिख दिया। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो दे रखा है आपका, वो दे रखा था देखो
रेंट पेड, तो पैसा जा रहा है तो लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाय रेंट 2000, डेट लगा दी हमने दिसंबर 2016 7 जो दे रखा है। फिर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश, तो लिखा देखो बाय परचेज 10, जो 10 को दे रखा है अपना परचेज, ठीक है। और उसके बाद में जो है देखिए आपका लिखा है पर ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ लिखा है टू सेल्स, क्योंकि पैसा जब भी आएगा तो आपको डेबिट में लिखना है, पैसा जाए तो क्रेडिट में, यही कैश बुक है, सिंपल कैश बुक है, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है परचेज स्टेशनरी, तो पैसा जा रहा है तो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी। और उसके बाद लिखा है कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, आपने कैश पे किया, पैसा जाएगा तो लिखा देखो बाय राहुल। फिर लिखा पेड सैलरी, पैसा जाएगा तो लिख दिया बेटा बाय सैलरी। फिर लिखा रेंट पेड, पैसा जाएगा आपका, लिखा बाय रेंट। अब क्या करना है आपको, अब इसमें जो है आप एक काम करेंगे कि सबसे पहले इस डेबिट साइड की टोटल करेंगे, तो मैंने टोटल की, मेरी टोटल हो रही 25,000। फिर मैंने क्या किया, इधर की 2000 प्लस 6 प्लस 300 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 500 ऐड किया, उस टोटल को 25,000 में से माइनस किया, तो मेरा पीछे बच रहा है 13,200। तो मैंने इस 13,200 को क्या लिखा, बाय बैलेंस CD, और डेट आएगी लास्ट जैसे 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर लगा के हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। इसको वापस रीओपन करेंगे नेक्स्ट ईयर 2017 जनवरी 1 को ये रीओपन होगा, तो यही बैलेंस वापस आगे आएगा, लिखा जाएगा टू बैलेंस BD 13,200। सेकंड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको दिया है, उसको देखना है, और थर्ड क्वेश्चन आपको अपना होमवर्क में इसको सॉल्व करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।